अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं जी। तो आज मैं इन दिनों फ्री हूँ क्योंकि मुझे क्रिसमस की छुट्टी हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँ। और आई थिंक अब मैं इन दिनों बना सकती हूँ कुछ वीडियोस। तो आज मैंने वीडियो बनाई है कि जब यूनिवर्सिटी का एडमिशन वगैरह हो जाता है, फिर उससे एंड पेज होता है कि हमें अब वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। तो ये भी काफ़ी बर्डन होता है हम पे। कुछ तो होते हैं जो एजेंट के थ्रू कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर इजी हो जाता है बिकॉज़ वो हेल्प कर देते हैं। लेकिन फिर भी जिसको टेंशन होती है, तो मैंने सोचा कि जैसे कि मैंने किया था, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ इस पे। तो ये कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसमें कि पासपोर्ट का तो सबको पता ही है। उसके बाद है कैश नंबर। कैश होता है कि हम जब किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो हमारा इंटरव्यू वगैरह कुछ भी होता है, तो फिर हमें उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश लेटर मिलता है, मीन एडमिशन लेटर समझ लें, जो हमने एम्बेसी में जमा करवाना होता है अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और तो अगर ये हमें मिलता है यूनिवर्सिटी से, तब भी हम एम्बेसी में अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और इसके बाद उसके बाद जैसे कि सेकंड मैंने बताया था, पहले मैं इसका बता ही चुकी हूँ कि पासपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। पासपोर्ट का ये है कि जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप बेहतर हैं जब भी आपके पास पैसे वगैरह हो तो आप पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि आई थिंक पासपोर्ट की 5-10 साल तो चलता ही है, इसलिए। तो आगे एविडेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो इसमें कि आपको एविडेंस शो करना पड़ता है कि आप खुद अपनी स्टडी का सारा जो है खर्चा खुद बर्दाश्त करोगे, या कोई और आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक आपके अंकल्स या कोई, लाइक आपके पेरेंट्स या कौन, तो वो आपको देना पड़ता है प्रूफ। जैसे कि अगर आपका खुद का है तो फिर आपके अपने बैंक में होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपना बता रहे हो, ये कह रहे कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं दिया, तो फिर आपको अपना कोई प्रूफ देना होगा, कोई जॉब करते रहे हैं या क्या ऐसा जहाँ से आपने पैसा इकट्ठा किया है। या अगर अपना नहीं है तो बेस्ट है अपने पेरेंट्स का दो। पेरेंट्स का जब बताओगे तो उनके बिज़नेस का आप बता सकते हैं एज अ प्रूफ के उन मेरे डैड का लाइक बिज़नेस है, और बाकी जो जॉब करते हैं वो बता दो। और उसके लिए एक वो उसको क्या कहते हैं, एक लेटर होता है, वो बनता है, तो कचहरियों से बनता है, तो वो अपने फादर का बनवा सकते हो। उसमें मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा उसका नाम है, जब मुझे याद आएगा मैं कमेंट में बता दूँगी। फिर उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का यह है कि आपको कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि हमने क्या उनको बताना है, या तो ये कि आप जब आते हो ना यूके में, तो जितने अरसे का आपका ना होता है वीज़ा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साल का आपका वीज़ा है, ठीक है, तो आपने उनको साल में हर एक मंथ का आपने ऐसे स्टेटमेंट रखवानी है कि हर एक मंथ में आपका 1015 पर मंथ, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ का होना होता है। जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें होता है कि हमने उनको ये शो करना होता है, जो बनता है 9135, जो हमने सिर्फ पर्सनल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो हमने शो करने होते हैं। ये तो हो गए 9135, तो हमें हर हॉल में शो करना ही है। उसके बाद बीच में हम ऐड कर देते हैं अपनी फ़ी, ठीक है, जो बाकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो ऐड करेंगे, और ये खर्चा, और इन दोनों को फिर ऐड करके जितना बनता है वो हमने बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती, जिसके मैं यूके में अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कैसे मैं कितनी स्टेटमेंट चाहिए, फ्लाटिंग, ये बहुत टेंशन होती है। तो इसमें मैं सिंपल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ी है 10,000, ठीक है, 10,000 यूनिवर्सिटी की फ़ी है पाउंड्स में, और उसमें हम ऐड कर लेंगे 9135,
कितना 9 मंथ्स का हमारा जो एक्सपेंसेस है, तो ये बन जाएगा 19,135। तो इतना हमें टोटल बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी, लेकिन ये सारी पाउंड्स में बता रही हूँ मैं कि इतना शो करना होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दी है, बाकी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, जिसकी जितनी फ़ी होगी उसके हिसाब से उसका एक बैंक स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है जी। तो ये इधर आ गया सच, ये जो मैं आपको बता रही थी कि हमें अगर हम अपने पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमने कैसे शो करना है। तो ये है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, आपको एविडेंस अगर पेरेंट्स का बताना है स्टडी के लिए, तो फिर उसके लिए आपको लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स कंसेंटिंग फॉर यू टू यूज़ दैम। तो वही हमें एक लेटर चाहिए होगा अपने पेरेंट्स की तरफ से, जिस पे उनके साइन वगैरह होंगे। और इसके अलावा फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें शो करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाई एजुकेशन किसी मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, एफए की, मैट्रिक की, ये सारा शो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा है कि इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, वो तो पता ही है सबको कि आइल्स कितना कंपलसरी है स्टडी के लिए। आजकल वैसे मैंने सुना है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है बिकॉज ऑफ कोविड वो नहीं भी टेस्ट ले रही, या कुछ यूनिवर्सिटी का कि वो अपना टेस्ट ले रही है, लाइक हम जैसे अपनी अपनी कंट्री में आइल्स का टेस्ट देते हैं। उसके अलावा ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद भी आजकल टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हमें फ़ी भी एक हाफ में बढ़ जाती है, फ़ी भी कम होती है। और अगर आप किसी एजेंट वगैरह के थ्रू ऑफिशियल हो, तो उसके थ्रू अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आपके ज़्यादा चांसेस भी होते हैं पास करने के। और मैंने ये भी सुना आजकल तो सिर्फ इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी टेस्ट भी नहीं कुछ ले रही, और वह सिर्फ इंटरव्यूज़ लेती है। अगर आप अच्छा इंटरव्यू दोगे तो आपका फिर भी एडमिशन हो जाता है। तो मेन तो ये था कि आइल्स जैसे आजकल कोविड की वजह से थोड़ा हुआ है, अगर नहीं ये तो नॉर्मल सिचुएशन में तो मेरे ख्याल से आइल्स देना ही पड़ता है। तो उसमें ये कि आपको अपनी किस डिग्री में जा रहे हो उसके हिसाब से होता है। तो जैसे कि पीएचडी के लिए 7 से ऊपर बैंड्स चाहिए होते हैं, और फॉर मास्टर्स हमें 6 से ज़्यादा 6.5 चाहिए होते हैं। और एंड पे हैं टीबी टेस्ट, जैसे कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारे पाकिस्तान से ये है कि हम जब भी हम आते हैं फॉर ट्रैवल फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो हमें टीबी टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, क्योंकि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोगों का भी है ये, तो फिर टीबी टेस्ट भी कंपलसरी है। ओके, तो आज की वीडियो ये थी, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती, मुझे जो समझ आ रहा है मैं वीडियो बना देती हूँ, लेकिन आप फिर भी कुछ ऐसा है जो मैं शायद नहीं बोल पाती, या मुझे नहीं समझ आया, तो आप बता सकते हो कि किस बारे में मैं बताऊँ आपको। और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी, ताकि मुझे प्यार मिले और मैं भी आपको और प्यार से वीडियोस बना के अपलोड करती रहूँ। एंड टेक केयर, बाय।